साथियों नमस्कार। मेरे साथ आज है श्रीमती दीप्ति खरकवाल मैम, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और ये काफ़ी अच्छे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं समाज को लेकर, तो काफ़ी हंसमुख है, सभी की प्रिय हैं। जो भी इनके साथ जुड़ा है तो इन्हें पसंद करता ही करता है, क्योंकि पूरे दिल से इसको सेवा करना कहते हैं वो ये करती हैं। आपके मन में पहले प्रश्न नहीं आ रहा होगा कि ये तो मतलब जो भी जिसको भी जानता है अपने लोगों से ही मुलाकात कर रहा है, तो क्या इसमें विशेष खास है। पहले ही आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ, बेसिकली मैंने कोशिश की है कि उनके अंदर की वे बातें मैं जान सकूँ जो वाकई में एक फ़ायदेमंद बात है या पॉजिटिव है जो कि ना। तो इसलिए मैं मिलता हूँ और मैं ट्रैवल करता हूँ लोगों से मिलने के लिए, यात्राएं करता हूँ। तो मैं इनसे मिलने के लिए भी काफ़ी दूर आया हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत पास है। तो कुछ खास होगा तभी आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से मिलना, जैसा मैंने पहले बताया था। तो उसी कड़ी में आज मेरी मुलाकात हो रही है श्रीमती दीप्ति खरकवाल मैम से। मैम ने मुझे समय दिया, इसके लिए मैम का हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी व्यस्त शेड्यूल रहता है। तो बाकी मैम आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगी, तो मैम अब आपकी बारी। नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति खरकवाल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बेटियाँ हैं और मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। कभी कभी मैं सोशल वर्क भी कर लेती हूँ। ओके, तो ये संक्षिप्त में बहुत प्यारा सा परिचय मैम का। तो मैम से कुछ बातें लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैम से मैं पूछ सकूँ, बात कर सकूँ। जैसे आपने बताया कि आपके जो हस्बैंड है वो आर्मी में है, तो मैम क्या आप मतलब फैमिली साथ में रहती है? वो तो शायद बाहरी को कहीं जॉब करते हैं, तो ये कब से कितने टाइम से वो एक अलग हैं? आप मतलब बाहरी जॉब करते हैं और आप लोग मतलब बच्चों के साथ आपने उनको परवरिश की, कितने साल हो गए? 22 साल हो गए शादी को। ओके। हाँ, अब 23वां चलेगा। तो 23 साल से बिना फादर के, मतलब फादर जॉब में थे और बच्चे आते हैं। ऐसे कई सारे परिवार होते हैं सोल्जर वाले जो विशेष रूप से होते हैं, वहाँ तो ऐसा ही होता है कि बच्चों को परवरिश अलग ही मिल पाती है। तो मैम इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप देखते हैं बच्चों की परवरिश में, और बच्चों के पालन पोषण में? आज तो बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो कुछ बता पाएंगे इस बारे में? हाँ, बड़ी बेटी मेरी 21 साल की है और छोटी वाली 18 साल की। होता है कभी कभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, तो हमें ही करना और कौन करेगा। तो करते करते अब हमें हैबिट से हो गई है, अब हम पूरा अच्छे से कर लेते हैं। शुरू से ही करते आए हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है तो देखना पड़ता है। तो मैम किन क्षेत्रों में आपको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ फादर होते, कभी बच्चों ने ऐसी कोई शिकायत करी है आपसे या कुछ ऐसी बातें कही हैं कि मम्मी पापा होते वहाँ पर, या ऐसा कुछ भी? हाँ, बच्चे बोलते हैं मम्मी। हाँ, मैंने बड़ी बेटी मेरी देहरादून पढ़ती थी, फूड टेक किया उसने 3 साल। तो कहती पापा ने मेरा कॉलेज नहीं देखा। अब MBA कर रही है तो कहते पापा ने मेरा कॉलेज नहीं देखा, आप आइए। और वो छुट्टी आते हैं 20 दिन 1 महीने के लिए, तो उसमें हो नहीं पाता है। जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पापा ने कभी हमारा कॉलेज नहीं देखा, स्कूल तो देखा नहीं, कम से कम कॉलेज तो देख लेते। तो बच्चों का थोड़ा सा यह फील होता है कि हमारे प्रोग्राम में बच्चे पापा आते, तो बाकी तो सब कुछ हम देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम ये जो सेक्टर होता है, कभी ऐसे लगा कि इनसे मतलब बच्चों का पिताजी के प्रति या मतलब डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, उनका लगाव थोड़ा कम हो जाता है? कभी इस सेक्टर का आपको लगा कि ऐसा कुछ होता होगा या नहीं होता है? लगाव तो कम नहीं होता है। जब पापा आते हैं तो बच्चे पापा के साथ ही रहते हैं, जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। अब बच्चे बड़े हो गए तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, अपना उनका शेड्यूल रहता है, कभी पढ़ाई करना है, कभी इंटरव्यू, कभी कुछ। लेकिन जब भी आते हैं छुट्टी तो पापा और बच्चों में काफ़ी अच्छा प्रेम रहता है, क्योंकि पापा को भी लगता है हम साल भर बाद आ रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा ही दिखाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, पापा हम इतना अच्छा मानते, इतना प्रेम करते हैं। तो पूरा साल भर का वो 1 महीने में लुटा देते हैं प्यार। तो मतलब 1 महीने में पूरा कवर कर देते हैं। तो मैम दरअसल ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो सोल्जर मेनली होते हैं, जो हमारे वो सीमाओं पे कार्य कर रहे हैं, जो सीमा में सेवा कर रहे हैं। तो उनके साथ तो इशूज है मैम कि उनके बच्चों की परवरिश वगैरह के रहते हैं। वाइफ लगभग लाइफ में कई 20-25 साल तक अलग है जॉब से, और साल भर में 1-2 बार मिलना हो रहा है, वो भी ओकेजनली किसी विशेष पर्व वगैरह में। तो परवरिश का तो मैम एक रहता है कि क्या कैसी होगी कैसी नहीं होगी, लेकिन ठीक है। लेकिन उनके बच्चे अक्सर देखा गया कि अच्छे ही होते हैं, अच्छे होते हैं। बस एक ये कंसर्न मेरा रहता है बेसिकली, मुझे लगता है कि मैं इस पर रिसर्च भी करूं कि कहीं उनकी परवरिश में कुछ ऐसा भाव नहीं आता हो कि जब लगता हो कि यार मदर फादर से विरक्त होने का जैसा भाव, या फिर डिस्टेंस क्रिएट होने का, या मतलब इस तरीके से कि मतलब उनसे लगाव कम हो जाए। तो ऐसा तो कुछ आपने नहीं महसूस किया? मतलब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जहाँ तक आपने देखा होगा, जब भी एक आर्मी मैन घर आता है तो अपने बीवी बच्चों या माँ बाप
इतनी सेवा करता है, इतना प्यार उनको देता है कि बच्चे पापा की और रिस्पेक्ट करते हैं कि पापा हमें इतना चाहते हैं। और पापा भी आते हैं तो अपने बच्चों को खूब अच्छा प्यार, मम्मी को, मदर को, फैमिली में कोई भी हो, मेंबर हो, सिस्टर हो चाहे वाइफ हो, सबके संग बहुत अच्छे से रहते हैं। और आपने देखा भी होगा जो भी आर्मी मैन है, पर्सन है, अपने परिवार को बहुत अच्छे से केयर करता है, प्यार करता है। आप मेरे ही नहीं, आप किसी को भी, किसी भी आर्मी पर्सन को देख लेना, वो मैंने हाँ, हर किसी आर्मी पर्सन को देख लेना, वो अपने बच्चों को बहुत केयर करता है क्योंकि वो हमेशा दूर रहता है। तो जब भी छुट्टी आता है तो सोचते हैं कि हम अपनी बीवी बच्चों के साथ ही रहें, या मदर के साथ, किसी मम्मी पापा को, फैमिली के साथ। जैसे अक्सर हमने सुना है कि आर्मी वाले दो चीज़ें उनके लिए सुनी है, एक तो स्ट्रिक्ट बहुत होते हैं कि उनके अपने नियम कायदे होते हैं, उनके अंदर ही रहना है, फैमिली को इस तरह से ढालने की कोशिश करते हैं, और दूसरा कंजूस होते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा माना जाता है। तो इसमें मैम आपकी क्या राय है, और आपको मतलब अपने फैमिली एनवायरनमेंट पे हस्बैंड को किस तरह देखते हैं? पहली बात, हस्बैंड तो मेरे बिल्कुल कंजूस नहीं है क्योंकि हम जो भी करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करते हैं। बच्चों को कहीं शॉपिंग करना है या फीस या कुछ भी, हस्बैंड इस चीज़ में मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं अच्छी एजुकेशन और अच्छा रहन, अच्छा खाना पीना होना चाहिए, हाँ, ये होना चाहिए। और दूसरा वो है कि स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्ट तो उतना ही होना चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि होना है। जहाँ पे बच्चा गलत कर रहा है या कहीं गलत हो रहा है वहाँ पे होना चाहिए, और वो सभी ने होना चाहिए, आर्मी मैन क्या अदर भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, उनका अपने नियम कायदे चलाने होते हैं, सुबह जल्दी उठो, वे दौड़ने भी जाना है, चलना भी, जो भी है मतलब एक्सरसाइज, एक तरीके से अपने पैटर्न में नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ, सुबह उठना चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप 10 बजे तक सो रहोगे तो वो 9 बजे तक वो सही नहीं रहता है। आपका सुबह का उठने का टाइम लास्ट होना चाहिए 8। अगर 5-6 हो गया तो ज़्यादा बेस्ट है। चलो रात भर आप बच्चे पढ़ते हैं, नहीं होता तो लास्ट होना चाहिए 8, ये तो मैं भी मानती हूँ। अगर आप नियम कानून से चलोगे, रूल्स फॉलो करोगे तो आगे चल के आप बढ़ोगे, नहीं तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। रूल्स तो होने चाहिए, चाहे वो आर्मी मैन हो चाहे अदर हो। अब मैम एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपने जो परवरिश दी अपने बच्चों को, 2 लड़कियां हैं जया और इक्कू, उनकी परवरिश मैम एक तरीके से मैं देखता हूँ जैसे सोसाइटी आम रूप से दे रही है, और होती है गर्ल्स की मतलब एजुकेशन वगैरह जो भी कुछ है अच्छी तो होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी परवरिश में एक हिस्सा मैं देखता हूँ कि आपने बच्चों को कहने की खुले मस्तिष्क का बनाया है, और खुले दिमाग से सोच सके, अपने डिसीजन खुद से ले सके, और कहने कहीं किसी की दबे नहीं, एकदम से इस तरीके से ना हो। तो मैम इस एजुकेशन का वो ताना बाना जो आपने बुना वो कैसे बुना, और किस तरीके से आप देखते हैं कि मतलब इतनी आसानी से आपने कैसे कर लिया, या इसमें कुछ संघर्ष करना पड़ा, मतलब सोसाइटी ने आपको कभी कुछ कहा हो कि 2 लड़कियां हैं, अकेली आप माँ हैं, और पालना पोसना बचपन से आपने सब कुछ किया, फिर भी आपने अपनी बच्चों को मतलब इस लेवल पे पहुंचाया और अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं। तो गर्ल्स के लिए विशेष रूप से कुछ कहना मैं चाहूँगा, आप 2 शब्द जरूर कहें, और उनकी एजुकेशन को लेकर या जो भी आपने कुछ दिया है उसको लेकर जरूर बात करें मैम। हाँ, कहते हैं सोसाइटी में कहते हैं कि बच्चों को इतना छूट नहीं देनी चाहिए, तो इतना छूट तो हमने बच्चों को दे नहीं रखा कि किसी का जाके मर्डर कर दे या किसी का कुछ कर दे। बच्चों को हमने सही और गलत का ज्ञान देना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, और बच्चों को फ्रीडम छोड़ना चाहिए। अगर हम बच्चों को फ्रीडम छोड़ेंगे, खुला जिएगा, खुल के करेगा, तो तभी उसको नॉलेज आएगी कि हमने ये करना है, वो करना है। और अगर आप उसको अंदर ही बंद करके रखोगे, आगे बढ़ने नहीं दोगे, बच्चा कैसे बढ़ेगा? ठीक है। और दूसरी बात है कि हमें बच्चों को हर एक चीज़ में फ्रीडम छोड़ना चाहिए, पहनने में, खाने में, आने जाने में, पर इतना भी नहीं फ्रीडम करना चाहिए कि बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसमें आप उसको नज़रअंदाज करें। उसको भी देखना है कि बच्चा किसके संग जा रहा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, स्कूल के कैसे हैं, कॉलेज के कैसे हैं, आपके इंस्टीट्यूट के कैसे हैं। अगर आपके बच्चों के फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो बच्चा भी अच्छा ही रहेगा। हम बच्चों को एक घर का माहौल नहीं, स्कूल का, कॉलेज का, अपने ट्यूशन क्लास के सब माहौल अगर हम अच्छा देंगे तो बच्चा अच्छा ही होगा। अगर उसमें से एक कहीं भी गलत हो गया तो बच्चा भी थोड़ा धीरे धीरे, तो आपको उसको देखना है कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना, बच्चे को देखना है कि सही गलत क्या है। तो आपको तो पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। जहाँ पे गलत है डांटो, जहाँ पे सही है तारीफ भी करो। मैम ये तो आपने होल एस्पेक्ट में बच्चों के एस्पेक्ट में बता दिया कि जिसमें बच्चे में सभी आता है, गर्ल्स बॉयज वगैरह वगैरह, लेकिन एक पर्टिकुलरली आप क्या ये मानते हैं, पहली बात तो एक प्रश्न आपसे ऐसा है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं गर्ल्स को
स्थान या वो इमेज अभी नहीं दे पाई है जो एक होनी चाहिए उनकी, क्या आप ये मानते हैं? हाँ मानती हूँ, कहते हैं जैसे हमारे बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि जया आपकी मम्मी ने या एकता आपकी मम्मी ने आपको इतना हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं, चाहे आप फैशन शो में जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स दो, चाहे कहीं भी गेम्स में जाओ, तो आपकी मम्मी आपके लिए हमेशा आगे रहती हैं, तो तभी आप भी आगे बढ़ते हो। और हमको मना करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें क्या होता है, कहते हैं कि जया आपकी मम्मी आपको सपोर्ट करती हैं तभी आप ऐसा कर पाती हो, हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, अपने बच्चों को भी, अड़ोस पड़ोस की लड़कियों को भी, गर्ल्स को भी। तो सभी मैं पहले आईटी रोड रहती थी, तो वहाँ पे भी कहते थे कि आप आंटी बहुत अच्छा करती हो कि आप बच्चों को सपोर्ट करते हो, हमें हमारे माँ बाप को भी समझाओ। और यहाँ पे भी अभी मैं ब्रिज बिहार कॉलोनी में रहती हूँ, यहाँ पे भी ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है मैम। वैसे मैम आज के समय में एक चीज़ देखता हूँ कि मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और गर्ल्स बॉय सभी हैं, तो कहीं ना कहीं समाज तो चेंज हो रहा है मैम, काफ़ी अच्छे लोग अब तो गर्ल्स को एजुकेशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी अब एकरूपता आ रही है, समानता आ रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और सोसाइटी में ऐसा लोग कर भी रहे हैं, तो ये चीज़ देख कर खुशी भी होती है। और मैम आप ये बताइए, जैसे मैंने आपका एक नेचर भी देखा है कि आप किसी की भी अननोन की भी बड़ी हेल्प करने के लिए बड़े तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जानता हो या नहीं जानता, अगर उसको ज़रूरत है तो आपने उसकी हेल्प करनी है। तो ये नेचर कहाँ से डेवलप हुआ है, कहाँ से आपका ऐसा दिल करता है कि ऐसा करना चाहिए? और फिर ऐसा आप करते हैं तो आप सोसाइटी, फिर आप एक बता सकते हैं कि सोसाइटी का कहाँ का ही होना चाहिए कि आपकी नज़र में एक सोसाइटी होनी चाहिए जो आप सोसाइटी में कमी देखते हैं, तो आपको क्या लगता है इन विषय में 2-4 बातें आप कह पाएंगे? हाँ, ये जैसे कि हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, ये तो मुझे अपने मम्मी पापा से भी मिला है। मेरे मम्मी पापा भी हर किसी की हेल्प करने को तैयार रहते थे, तो एक जेनेटिक आप बोल सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा ऐसा जेनेटिक नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प रियल में करनी चाहिए, चाहे वो अनजान आदमी हो चाहे पहचान हो। अगर उसको मुसीबत है, हमारी ज़रूरत है, तो हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो कल के दिन किसी के साथ प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि अगर उसके साथ प्रॉब्लम है तो आप तैयार हो, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व है, तो दूसरे के साथ भी ऐसे ही होगा तो दूसरा भी तैयार रहेगा। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो अदर हो, चाहे पहचान का हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कहीं भी हो, आप बाहर जा रहे हो, हेल्प करनी चाहिए। और जहाँ तक है सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी में हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, हर एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। और हमें कोई भी काम है, अच्छा बुरा सब मिल बांट के करना चाहिए। जो भी हमारे सोसाइटी में कोई अमीर कोई गरीब होता है, तो जो गरीब होता है, गरीब से आप उससे लेने की मत सोचिए कि हमने इसके लिए ऐसा किया तो इसने भी ऐसा करना है, बस आप उनकी हेल्प कीजिए। प्रॉब्लम हर तरह के होती है, तो जो गरीब इंसान है उससे आप पैसों की प्रॉब्लम मत सॉल्व मत, और अदर वो हमारी हेल्प कर सकता है और हम उसके वैसे कर सकते हैं। तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने पार्टी करी तो आज हमने इसमें इतना किया है तो ये भी इतना करें, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपका है अच्छे दिल से आए, मन से आए, मिलजुल के कीजिए कि हमारी सोसाइटी, हमने मिलजुल के करना है काम, और करिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो काम हो, करना चाहिए। और जहाँ तक है कि पड़ोसी ही पहले हमारे काम आता है, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, रात की 12 बजे समझ लो मुझे कुछ हो गया, तो मैं अपने रिश्तेदार को थोड़ा बुलाऊंगी, वो तो पता नहीं कहाँ है, 1 घंटे में, 2 दिन में आएगा, 1 घंटे में आएगा, 3 घंटे में आएगा। तो पहले तो जस्ट अभी हमें ज़रूरत है तो हमें पड़ोसियों को तो बुलाएंगे, तो पड़ोसियों को बुलाएंगे तो पहला काम हमारा बनता है कि पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रहना, एक फैमिली की तरह। हमारा पड़ोसी हमारी फैमिली ही होती है। फैमिली तो एक नाम की होती है जो बाहर हैं, वो 1-2 दिन बाद जब आप अच्छे हो जाएंगे, अरे आप कैसे थे, तो इसलिए आपको अड़ोस पड़ोस में इतना अच्छे से परिवार की तरह रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, दुखी आने पर, सुख आने पर। बहुत शानदार मैम, ये बहुत आपने अच्छा बताया पड़ोस की इतनी सुंदर व्याख्या। मैम लास्ट में आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा, अगर आपको कोई मतलब 15, 18, 20, 25 साल की बच्चों को, 30 साल के लोगों को कोई कुछ बताना हो, क्योंकि आप आज 35 क्रॉस या 40 के अराउंड जो भी होंगी एज आपकी, तो आपने भी कई सारी चीज़ें देखी होंगी लाइफ की पुरानी, और तो आपको लगता हो कि यार ये सही, इस एज में सही है, चीज़ें गलत हैं। तो उस सेक्टर का अगर कोई आपको नॉलेज देनी हो, तो जानकारी देनी हो लोगों को, तो आप क्या देना चाहोगे? नॉलेज तो क्या दें, आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको सही गलत का ज्ञान है। कुछ भटक जाते हैं नौजवान या नौजवान लड़कियां,
तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको सही गलत की पहचान करना है कि हमें क्या गलत है, क्या सही है। हमें खुद पहचानना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके पास क्या कहते हैं, सही गलत की पहचान नहीं है। आपने एजुकेशन ली है, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपको सही गलत का तो नॉलेज है। तो आपने देखना है कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है। मैम सही गलत में दरअसल एक डाउट हो जाता है ना कि जो कि आज अगर कभी कभी ऐसा होता है हमारे एज ग्रुप में कि अगर हमें कुछ बताया जाता है, हमें लगता है कि ये सही है, आप गलत बोल रहे हैं। तो इस सेक्टर में ज़रूर जानना चाहूँगा कि मैम आपकी नज़र में एज ए वुमेन या एज ए गर्ल या जिस भी रूप में आप कहें कि सही गलत की क्या परिभाषा है, सही क्या है, गलत क्या है? आप अगर आपको सही गलत में, जैसे नौजवान का खून गर्म होता है कह रहे चले जाए, तो आप देखो कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। माइंड नाम की चीज़ तो है ना आपके पास, तो आप देखो कि वो इंसान क्या कह रहा है, गलत कह रहा है या सही कह रहा है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सही बोले, हम भी गलत बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ही सही कह रहे हो तो आप भी गलत बोल सकते हो। तो देखो कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही। अपने दिमाग में सोचो समझो, फिर उसके बाद उसका आंसर दो कि हाँ ये गलत है या सही है। तो ये नहीं कि हम एजुकेशन हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हमें एकदम से बोल देना चाहिए। सोचने समझने की शक्ति सबके पास है। सोचो कि क्या है गलत, क्या सही है, उसको देखो कि यहाँ पे गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप चलो। ओके ओके। मैम कई बार आपके सामने ये दुविधा आई होगी कि आपके जो बच्चे हैं या कभी उनकी जो कुछ आपने उन्होंने आपका शेयर किया होगा कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी, तब सामने दुविधा जरूर आई होगी कि मैं इसमें इनका साथ दूं या नहीं दूं या इनसे कैसे बचूं। कुछ मैम ऐसा कुछ बता सकते हैं कि जब आपके साथ दुविधा हो और आपको लगता हो इनको मजीद से निकालना है, तो क्या तरीका आप अपनाते हैं? अगर उस किसी चीज़ प्रॉब्लम में वो है, उनसे उनको निकालना है, माना गलत संगत है या कुछ भी ऐसा है, तो किस तरीके से आप उनको निकालते हैं, जरूर बताइए मैम। हाँ, पहले बच्चों को हम अच्छे से समझाते हैं कि बेटा ये आपका फ्रेंड्स ऐसा है या ये ऐसा है। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए उसने अच्छा किया है तो हमने भी उसको अच्छा देना है। अब वो दूसरों के लिए ख़राब है तो उस दूसरे ने भी तो उसके साथ गलत किया होगा। अगर आप किसी को अच्छा देंगे तो आपको अच्छा ही मिलता है। तो वो बोलते हैं मम्मी वो हमारे लिए गलत नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा है, तो हम उसको क्यों छोड़ दें। जब उसने हमारे प्रॉब्लम के टाइम पे उसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो हमने भी उसको सॉल्व करना है। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ सही है, बच्चा गलत नहीं कह रहा है, सही कह रहा है। बिल्कुल ठीक है। नहीं लेकिन कभी ऐसा भी तो होगा मैम कि बच्चा जिद पर अड़ जाए कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो हम सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन आपको पता है कि ये गलत है, ये चीज़ें ये वास्तव में गलत चीज़ें हैं या संगत हो किसी भी सेक्टर में हो सकती हैं। तो वहाँ से अगर उनको निकालना है तो किस तरीके से आप निकालेंगे उसको? क्या हम बच्चे को समझाते हैं कि बेटा यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा है, ये गलत है। वो कहते हैं नहीं मम्मी ऐसा है। तो हम बोलते हैं आप ट्राई कर लो, देख लो। तो बच्चा देखता है कि हाँ, तो कुछ दिनों बाद बोलता है कि मम्मी ये राइट, आप सही कह रहे थे कि यहाँ पे ये गलत है, तो गलत तो हमने सोचा उस समय ऐसा है। तो थोड़ा हर चीज़ को समझने में टाइम तो लगता ही है। ओके, मतलब टाइम देना चाहिए बच्चों को ना, बच्चे खुद से ही अपने निर्णय बना लें और सही गलत की उनको परख होती है और वो सही गलत जान लेते हैं। हाँ, जान लेते हैं। अच्छी कहना जाने। तो दोस्तों ये था दीप्ति मैम के साथ 2-4 मिनट की वार्तालाप। 2-4 मिनट नहीं, लंबी हो गई है। मेरी अक्सर वीडियोज लंबी हो जा रही हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लोगों से बातें करूँ और एक आध बार नहीं, कहीं 10-15 बार 20 बार बातें करेंगे, नए नए टॉपिक से बातें करेंगे, जिसके मैं जो लगेगा। बहुत सारे अभी क्वेश्चन पूछने में दिक्कतें आ रही है, फ्रेमिंग नहीं हो पा रही है, आंसर में फ्रेमिंग नहीं है, कि रैंडम होता है सब कुछ, कोई डिसाइडेड नहीं है कि क्या पूछने वाले हैं क्या नहीं। तो फिलहाल अभी सीख भी रहे हैं और साथ में स्टार्टिंग भी है और वीडियो लंबी जा रही है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी अंत में मैम आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हाँ, मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी जो रोहित है, इसने जो नया चैनल किया है, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। क्योंकि रोहित को मैं 5-6 साल से लगभग जानती हूँ, शायद ना 5-6 साल, 5-6 साल से जब से मैंने देखा है इसको। तो सिंपल एंड सोबर लड़का है, बिल्कुल किसी के बारे में ना गलत सोचता है ना बोलता है। इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल में मेरे बारे में बहुत बातें हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन तारीफ़ों को मैं पहले से आपसे एक चीज़ ज़रूर कहनी है जो भी हमारे गेस्ट होंगे उनसे, कि हमारे बारे में कुछ ना बोले, बस चैनल के बारे में बोलना ठीक है, वो भी है। और बाकी आप सभी लोग प्रेम बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थी श्रीमती दीप्ति खरकवाल मैम, जो कि समाज सेवी है। वास्तविक अर्थ में समाज सेवा क्या होते हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अक्सर कहता भी हूँ उनसे, समाज में भी कहता हूँ उनके बारे में रियल अर्थों में। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ प्रेम बनाए रखें, जुड़े रहिए।